और जैसे ही सूतिका ग्राह से हरण किया तो सब लोग रोने लगे कि हे भगवान, इतने समय बाद घर में कोई संपत्ति हुई और उसका भी जो है सूतिका ग्राह से चोरी हो गया। जैसे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पूतना उठाकर ले गई 6 दिन में, ऐसे ही सूतिका ग्राह से प्रद्युम्न महाराज को भी उठाकर ले गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज जैसे ही जो है सबको पता चला, सब रोने लगे। इस साम्रासुर ने इस बालक को कहाँ डाल दिया? समुद्र में। कहाँ डाला है? समुद्र में। और जैसे ही समुद्र में डाला तो वीक हो जाता है। अब तो निश्चिंत यहां मर गया होगा। समुद्र में बचने के साथ नहीं होते हैं छोटे बच्चे, लेकिन समुद्र में डाला, लेकिन इस बालक को एक मछली ने निगल लिया। वहां मछली जो है समुद्र के रास्ते सीधे उसी राज्य में चल गया जहां का जो राजा जो है साम्राज्य। मौत से हम कितना भी बचने की कोशिश करें, लेकिन मौत से हम बच नहीं सकते। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जैसे ही साम्राज्य के यहाँ मछली गई तो आगे आगे जो मछुआरे हैं उनके जाल में वही मछली फंस गई। और जैसी वहां मछली फंसी उसमें जिसके अंदर भगवान का तेज हो दिखने में कैसे हो, भगवान कृष्ण का अंश उसके अंदर है। उसको लगा भाई इतनी सुंदर मछली आज से पहले हमने कोई फंसी हुई नहीं देखी, इसलिए इसको सीधे मैं महाराज जी को समर्पित करता हूं। और मछुआरे ने सीधे साम्रासुर को वहां मछली दे दी। साम्रासुर ने रसोई में भेजी, भैया इसको काटो और पकाओ, है ना। और वहां जो है कामदेव की जो पत्नी है रति, वो पहले से इंतजारी कर रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का जो ये पुत्र है प्रद्युम्न महाराज, ये साक्षात कामदेव का अवतार है। किसका? एक बार की बात है, एक तारकासुर नाम का असुर हुआ। जब भगवान सती के वियोग में शिव रो रहे थे तो उस समय जो है तारकासुर ने वरदान मांगा कि मैं अगर मरूं तो शिव अंश से मरूं। और जब शिव समाधि में है, उठेंगे नहीं तो अंश कहां से होगा? शिव चतुराई से जो है वरदान मांगा। देवताओं ने कहा तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है, महाराज एक काम करो, कोई शंकर जी को तपस्या से उठाए। पर उठाए को तो सब देवताओं ने अपने काम सीधा करने के लिए कामदेव को आगे किया। तो जैसे ही कामदेव को आगे किया, कामदेव ने अपने ऋतु वसंत आदि बाणों के साथ भगवान शंकर की तीसरी नेत्र पर प्रहार किया, ज्ञान चक्षु पर। और जैसे ही भोलेनाथ की तीसरी नेत्र खुली तो काम का ही काम तमाम हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जैसे ही कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव की जो पत्नी है रति देवी रोने लगी। रति ने कहा महाराज मेरे पति की मति भ्रष्ट हो गई, इन देवताओं के चक्कर में जो है देवताओं का काम बना रहे थे, खुद का ही काम बिगाड़ रहे, इसलिए दूसरों के ज्यादा भले के चक्कर में भी कई बार अपना ही नुकसान हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर से कहा प्रभु इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो देवताओं की बातों में आ गया, आपको उठा रहा था, तारकासुर हुआ है, उससे बचाने के लिए आपकी योग निद्रा से आपको तपस्या से। भगवान शंकर ने कहा देवी जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इंतजार ही करो। कब तक? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही धारा, होई हरण महामही धारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अनंत
अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरण महामहिमारा होए हरण महामहिमारा कृष्ण तनय होए पति तोरा कृष्ण तनय होए पति तोरा वचन अनंता होए नमोरा वचन अनंता होए नमोरा वचन अनंता होए नमोरा। भगवान शंकर जी ने रति देवी से कहा देवी जो होना था काम में मशहूर हो गया, लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुआ उस समय तुम्हारा ही पति उनका पहला बेटा प्रद्युम्न के रूप में आया और तब तक तुम शामरासुर की रसोई में इंतजार कर रति देवी पहले ही प्रतीक्षारत है पति आएंगे तो यहाँ मिलन होगा। शामरासुर को जैसे ही मछली दी तो रसोई में पहुंची, रसोई में उस मछली के पेट से कृष्ण जी का जिस बालक को शामरासुर ने समुद्र में डाला वही बालक निकल गया। रति देवी ने कहा महाराज के पास गई, महाराज से कहा महाराज हमें पुत्र हुआ है इसका नाम शामरासुर ने देखा वैसा ही बालक है जैसे बालक को मैं समुद्र में डालकर आया और फिर से इस बालक का नाम रख दिया प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न महाराज। कुछ समय तक खूब लालन पालन किया, खूब प्रेम से जो है लालन पालन होता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ये रति देवी है इसका जो पालन करने का तरीका है वो बदल गया। आज इस बालक ने कहा देवी तुम्हारी मति मुझे ठीक नहीं लग रही है। आज रति देवी ने कहा है प्रभु कौन माता कौन पुत्र किसका, मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी दासी हूं और आप हैं कामदेव। सारी कथा सुनाए और आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आपने इस शामरासुर का वध करना है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तब माया के द्वारा जो है प्रद्युम्न महाराज को बड़ा किया गया और शामरासुर का और प्रद्युम्न महाराज का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः जो है शामरासुर का इस बालक ने वध किया। और इधर जैसे ही देवर्षि नारद द्वारिकापुरी गए, द्वारिकापुरी में बताया कि सुनो तुम्हारा जिस बालक का हरण सूतिका ग्रह से हुआ था वही बालक जो है अपनी पत्नी रति के साथ वापस आ रहा है। किसी का बालक 6 दिन तक हो जाए और दुल्हन लेके घर आए तो कितनी खुशी होती है। प्रेम से बोलो जैसे आज जो है द्वारिकापुरी को फिर से सजाया गया और स्वयं जो है साक्षात कृष्ण और रुक्मणी की तरह ये दोनों जोड़े लगते हैं और द्वारिका में जैसे पहुंचे तो द्वारिकापुरी में खूब खुशियां मनाई गई। प्रेम से बोले जय श्री राम। ये तो वहां भगवान का पहला विवाह। कौन सा विवाह? पहला विवाह। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। सूत जी कहते हैं सोनकादि मुनियों, सुखदेव स्वामी राजा प्रचित को कहते हैं हे राजन सुनो, एक बार भगवान को भी चोरी लग गई, जूता आ गया। कहा महाराज लोग कैसे? कहते एक दिन जो है कलंक चतुर्थी के दिवस जो है भगवान ने जो है चंद्रमा का दर्शन किया। राजा प्रचित ने कहा महाराज इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक सुना। एक सत्राजित नाम के राजा है जो भगवान सूर्य के परम उपासक हैं। सत्राजित ये सत्राजित भगवान सूर्य का परम उपासक है। एक दिन जब भगवान सूर्य के निमित्त तप किया तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा मान सत्राजित तुम्हें क्या चाहिए? सत्राजित ने कहा प्रभु बस आपकी कृपा बनी रही यही बहुत है। तो महापुरुष जब कभी बहुत प्रसन्न होते हैं तो सबसे प्रिय होती है गले का हार। जिस बहू को देते हैं कहते हैं सास ने अपने गले का हार दिया, बताओ सच्चाई की नहीं? तो उस समय महाराज सूर्य के गले में जो है एक मणि है और भगवान सूर्य ने उस मणि को निकाला और सीधे सत्राजित को पहना।
और जैसे ही सत्राजित को माला पहनाई, मणि पहनाई, वो कोई साधारण मणि नहीं, एक दिन में 8 भार सोना देते, लगभग 40 किलो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब तो धन दौलत की कोई कमी नहीं, 8 भार सोना वाली मणि लेते। लेकिन जैसे ही सत्राजित जो है एक बार द्वारिकाधीश के महल में गया, तो सबने जैसे उस मणि के चमक को देखा, सब द्वारिकावासी खड़े हो गए। उन्होंने सोचा साक्षात सूर्य ही जो है शायद चल रहा है। और जैसे ही सत्राजित को देखा कि शायद सूर्य भगवान चल कर आ रहे, भगवान ने कहा ये सत्राजित नहीं, सूर्य नहीं, यहाँ सूर्य भगवान का भक्त जो है सत्राजित है, जिसके गले में मणि है, उस मणि की चमक। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज भगवान ने बहुत प्रेम से सत्राजित का स्वागत किया और अंततः कहा, सत्राजित एक काम करो, ये जो तुम्हारी मणि है, इस मणि को मुझे दे दो। क्योंकि उस समय भगवान जो है चक्रवर्ती सम्राट है, और जो सत्राजित है वो एक राज्य का राजा है। एक राज्य के राजा में और चक्रवर्ती सम्राट में अंतर होता है। अरे कोई बहुत बड़ा खजाना पंजाब सरकार के पास लग जाए तो उससे मात्र जो है पंजाब का भला हो सकता है, लेकिन वही खजाना अगर राष्ट्रपति के पास चले जाए तो पूरे देश में जो है वो बटेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर तू इस मणि को मुझे देता है तो सबका भला होगा, इसलिए इस मणि को मुझे दे। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है और मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, तेरी मर्जी है, तू दे या मत दे। अब ये जो सत्राजित है, इस सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है परशेन। याद रखना, क्या नाम है? परशेन। एक दिन सत्राजित के गले में ऐसी सुंदर माला, परशेन ने कहा, भाई थोड़ा छू दे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम। सत्राजित बोले, छोटे जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, हम दोनों भाइयों में कुछ पता थोड़ी है। अरे ये तेरी अपनी माला है। और सत्राजित ने निकाली और परशेन के गले में डाला। और जैसे ही परशेन के गला में वो माला पहनी, तो अब तो कम लोग होते हैं जिनको आवश्यकता से ज्यादा धन आ जाए और वो बच जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब परशेन को लगा हमसे बड़ा कौन। और जैसे ही माला पहनी तो थोड़ा अहंकार आया, क्योंकि रूप यौवन और संपत्ति समय से अधिक मिल जाए तो कम लोगों को बचता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज परशेन के मन में आया, चलो एक काम करते हैं, मणि भी आई है तो शिकार खेलना चाहते हैं। जैसे ही शिकार खेलने गए, लेकिन गए तो थे शिकार खेलने, लेकिन वहां खुद शिकार हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक सिंह ने उसको वहां मार दिया। अब सिंह ने मारा तो वहीं उस जंगल में एक रीछ रहता है, भालू, जामवंत जी के रूप में। उस मणि को जामवंत जी ले गए। अब जंगल की बात है, जब तक ढूंढोगे नहीं पता कहां से लगेगा। अब परशेन को बहुत ढूंढा, लेकिन परशेन नहीं मिला। अब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, देवर जी का पता नहीं चल रहा है, क्या आपको पता है कहाँ गए होंगे, किसने मारा होगा, किसी पर शक है आपको? तो सत्राजित ने कहा, देवी वैसे तो किसी पर कोई शक नहीं है, लेकिन एक दिन जो है, ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत। एक दिन जो है द्वारिकाधीश इस मणि को लेने के लिए कह रहे थे, और परशेन के साथ साथ मणि भी गायब है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि द्वारिकाधीश ने कुछ किया होगा, और फिर भी मांगा तो एक बार उन्होंने था, लेकिन ना मणि मिली और ना परशेन मिला। वो शक्तिशाली आदमी है, उनसे हम पूछ भी नहीं सकते। अब माता लोगों को तो एक वरदान है कि वो ज्यादा देर तक किसी बात को अपने पेट में रख नहीं सकते। अब जैसे ही जो है दूसरे दिन पनघट पर गई माता, तो पनघट पर जाते ही मां ने पनघट पर जाते ही आज जो है एक सहेली ने कहा, बहन एक बात बताओ, तुम्हारे देवर का कुछ पता चला? तो माता बोली, बहन देख मैं तेरे से कोई बात नहीं छुपाती, मैंने आज तक तेरे से कोई बात नहीं छुपाई। अच्छा बहन एक बात बता, किसी को बताएगी तो नहीं? तो बहन, आजकल की बहनें बड़ी चालाक होती है, कहती तेरी कसम
सर भी तुम्हारी, कसम भी तुम्हारी। और जब बैल कहे कि तेरी कसम, अपनी कसम ना खाए, उल्टा कहे कि तेरी कसम नहीं बताऊंगी, खाती है ना ऐसी कसम, तो समझो गड़बड़ है, जरूर बताइए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जो है जैसे ही कहा तेरी कसम नहीं बताऊंगी, तो बेचारी भोले वाली बोल गई कि रात्रि के समय पतिदेव मिले और उन्होंने ऐसा कहा कि ठाकुर जी पर थोड़ा सा संदेह। और सारे इतना कहना था, एक बहन में, दूसरी में, तीसरी में, वो जैसे जंगल में आग नहीं फैलती है, ऐसी बात फैल गई। द्वारिकाधीश तक बात गई तो ठाकुर जी आज पहली बात हुई, अरे मेरे पास धन दौलत की कोई कमी थोड़ी थी, अगर मैं उस मणि को लेता भी तो मैं अपने लिए थोड़ी ले रहा था, सबके लिए ले रहा था। लेकिन भगवान ने रोते हुए आज द्वारिका वासियों को कहा कि तुम मेरे साथ चलो ढूंढने। आज जैसे उस जंगल में उस मणि को ढूंढने गए तो पहले एक सिंह के निशान देखे, पंजों के निशान, वहां पर एक कंगाल तंत्र जो है परसेंट का पड़े हुए हैं। कुछ दूर आगे गए, एक भालू के निशान दिखे और भालू के निशानों का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंचे। गुफा भयंकर गुफा, अंदर जाने की कोई साहस ना करे। भगवान ने बोला तुम लोग मत चलो, मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि अपराधी जो सबकी नजरों में मैं हूँ तो अंदर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 15 दिन तक वापस नहीं आया तो तुम लोग जो है वापस चले जाना, ये समझना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, अपना समय व्यर्थ मत करना। आज जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान उस गुफा में गए, वहां जामवंत जी की एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती, और उस मणि के साथ वो खेल रही है। और जैसे ही उस मणि के साथ वो खेल रही थी, कन्हैया ने जैसे ही द्वारिकाधीश ने उस मणि को मांगा, उसने आज पहली बार किसी मानव को देखा है, वहां चिल्लाने लगी। और जैसे ही चिल्लाई उसी समय जो है पीछे से जामवंत जी आए और ठाकुर को पकड़ लिया। दोनों के बीच भयंकर जो है 27 दिन तक युद्ध हुआ। कितने दिन तक? 27 दिन। द्वारिकावासी समझे भैया 15 दिन से ज्यादा समय हो गया और भगवान वापस नहीं आए, इसका मतलब जो है अंदर पूरे हो गए। अब सारी द्वारिका में बात फैल गई कि देखो हम पहले कहते थे कि द्वारिकाधीश ऐसा नहीं करता। पहले तो लोग कहते थे कि मैं पहले ककड़ी चुराता था, पहले माखन खाता था, अब वही बदल गया होगा, है ना। अब राजा हो गया तो मणि चुराने लग गया। लेकिन जब सुना है कि भगवान ने अपने प्राणों थोड़ी देर तक कोई धन के लिए, तो सब बोलने लगे हमें तो पहले से ही विश्वास था, ये संसार कब आपके साथ हो जाए, कब आपके विपरीत हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन माता पिता तो जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वसुदेव और माँ देव की रोते हुए जो है सोचती है हमारे लाला ने कोई चोरी नहीं करी। आज देवर्षि नारद जी आते हैं, कन्हैया को गए हुए 16 दिन हो गए। दोनों जब रोए हैं कि बताओ हमारे लाला का क्या होगा, तो उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर तुम अपने बेटी की सलामती चाहते हो तो श्रीमद् देवी भागवत कथा कराओ। अरे याद करो जब कंस ने बार बार जो है तुम्हारे पुत्रों को मारा, उस समय गर्गाचार्य ने भगवती की उपासना करी थी। तो उसी भगवती ने कहा हे गर्गाचार्य, अपने यजमान को कहना अब की बार में स्वयं योग माया बनकर आऊंगी, और उसी योग माया की कृपा से जो है तुम्हारा लाला सुरक्षित बचा। विष्णु माया भगवती दया संभव हितम जगत। आज जो है फिर से तुम्हारे बेटे पर संकट है और पता नहीं कहाँ है। वो जिस भी संकट में होगा, जैसा भी होगा, वो अगर वहां जो है तुम देवी भागवत कथा कराओगे तो निश्चिंत जो है उस बालक को लाभ होगा। और आज जैसे व्यासपीठ बनाई ऐसी सुंदर, और देवी भागवत की कथा जो है 9वां यज्ञ हुआ, 9 दिन का यज्ञ। और आज जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और जैसे ही देवी के लिए जो है एक वहां पर पूर्णाहुति डाली, भगवती को सबने मनाया, आए हम भी मनाते हैं। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, जिसे ओढ़ के आए हैं माँ शेरा वाली हो। लाल लाल चुनरी से
तारों वाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली हो। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। ब्रह्मा ने बनाया जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको 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 भोले ने जिस पे रंग डाला, भोले ने जिस पे रंग डाला, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली हो। लाल लाल चुनरी इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। चंदा ने चमकाया जिसको सूरज ने बनाया, जिसको चंदा ने सजाया जिसको सूरज ने बनाया, जिसको चंदा ने चमकाया जिसको सूरज ने बनाया, जिसको चंदा ने चमकाया जिसको सूरज ने बनाया, जिसको फूलों ने लाई है रंग लाली, फूलों ने लाई है रंग लाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली हो। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ। देवों ने बनाया जिसको यक्षों ने सजाया, जिसको 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 नागों ने डाली है हरियाली, नागों ने डाली है हरियाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली ओ। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, इसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली। ब्रह्मा ने बनाया जिसको विष्णु ने सजाया, जिसको 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 भोले ने जिस पे रंग डाला, भोले ने जिस पे रंग डाला, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, लाल लाल चुनरी से तारों वाली, उसे ओढ़ के आई है माँ शेरा वाली ओ। लाल लाल चुनरी से तारों वाली, उसे ओढ़ के आई है माँ शेरा 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 वाली।